हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, मैं आपको क्लास 12 का अकाउंट्स करा रही हूँ, 5th चैप्टर, दैट इज़ योर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर मैं आपको 32 करा रही हूँ, 32 का ए पार्ट। सो देखो, XYZ are partners in a firm sharing profit and loss equally. The balance sheet of the firm as at 31st March 2020 stood as follow. तो ये हमें बैलेंस शीट गिवन है, लाइबिलिटी एंड ये एसेट साइड। ठीक है। इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन। Z retire on 1st April 2020 subject to the following adjustment. तो ये हमें एडजस्टमेंट गिवन है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बी वैल्यूड एट 5,80,000, इन्वेस्टमेंट बी वैल्यूड एट 47,000 एंड स्टॉक बी वैल्यूड एट 94,000. अ प्रोविजन ऑफ 5% बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. ट्रेड मार्कर आर वैल्यूलेस. एन आइटम ऑफ 12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड. गुडविल बी वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट. हमें कैलकुलेट करना है, गुडविल की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। सो हमें करना क्या है क्वेश्चन में बच्चे, जर्नल एंट्री पास करनी है, कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है। सो देखो, सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे। ठीक है, ओपन बनाएंगे। सो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इस साइड हमारा डेबिट एंड क्रेडिट, पर्टिकुलर। अब देखो, सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है भाई, कि जो हमारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है बी वैल्यूड एट 5,80,000। मतलब पहले उसकी वैल्यू कितनी थी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की, वो देख लो। ठीक है, 4 लाख थी और अब कितनी हो रही है 5,80,000। मतलब कितना इंक्रीज हो गया, राइट। इंक्रीज हो जाता है तो हम किस साइड दिखाते हैं, क्रेडिट साइड। तो बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने से हम दिखाएंगे, 4 लाख थी और 580 हो गया तो 1,80,000 से हमारी इंक्रीज हो गई है प्रॉपर्टी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन्वेस्टमेंट बी वैल्यूड एट 47,000। तो इन्वेस्टमेंट हमारी थी कितनी, बैलेंस शीट में आप एक बार चेक कर लो, इन्वेस्टमेंट 50,000 थी हमारी। ठीक है, अब कितना हो गया भाई, 47 हो गया, मतलब डिक्रीज हो गई है। तो हम किस साइड इसको शो करेंगे, हम डेबिट साइड। टू इन्वेस्टमेंट कितने से हमारा भाई डिक्रीज हो गई है इन्वेस्टमेंट, 3,000 से। क्लियर। एंड स्टॉक बी वैल्यूड एट 94,000। एंड स्टॉक हमारा कितना था, पहले 1 लाख था और अब कितना हो गया 94,000। मतलब 6,000 से स्टॉक भी हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। टू स्टॉक 6,000। अब नेक्स्ट, अ प्रोविजन ऑफ 5% टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो हमें प्रोविजन बनाना है बच्चे 5%। ठीक है, तो हमारे डेटर्स कितने हैं, 2 लाख पे आप 5%, 2 लाख का 5% करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, प्रोविजन। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो 2 लाख का 5% आप करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 10,000। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, ट्रेडमार्क आर वैल्यूलेस। जो हमारे ट्रेडमार्क्स थे वो वैल्यूलेस हो गए। तो ट्रेडमार्क थे कितने के हमारे, 20,000। तो 20,000 हम क्या कर देंगे, यहाँ पे दिखा देंगे डेबिट साइड। टू ट्रेडमार्क 20,000। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एन आइटम ऑफ 12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। ठीक है, जो 12,000 के हमारे हमने क्रेडिटर्स में इंक्लूड किया था, इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। मतलब अब हमें इसे पे ही नहीं करना भाई, क्लेम्ड ही नहीं है, ये हमें देना ही नहीं है। तो फिर क्या हो गया हमारे लिए, क्रेडिट फायदा हो गया, राइट। तो इधर दिखा देंगे हम बाय क्रेडिटर कितना, 12,000
अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। तो इस साइड का टोटल अगर हम करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई, 1,92,000। ठीक है, अब आप इसमें से ये माइनस कर लो तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ट्रांसफर कर देंगे हम X, Y एंड Z के अकाउंट में। ठीक है, तो कितना हमारा प्रॉफिट आ गया भाई, उसमें से अगर हम ये माइनस कर देते हैं आइटम्स तो ये हमारा आ जाता है 1,53,000। क्लियर बच्चे? ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो किस रेशियो में, तो हम इक्वली से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब 51,000 एंड 51,000। क्लियर? अब नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट हम बना लेंगे। XYZ का सबसे पहले इधर बैलेंस लिखेंगे हम, बाय बैलेंस CBD। ठीक है, कितना बैलेंस है भाई हमारा, देख लो बैलेंस शीट में आपको गिवन होगा। X का 3 लाख, टू लाख एंड Z का भी कितना है हमारा, 2 लाख। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, आप अपनी बैलेंस शीट में देखो, जो हमें बैलेंस शीट गिवन है उसमें देखो हमें लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व गिवन है बच्चे, तो हम उसे भी क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 एंड 20,000। क्लियर? उसके बाद जो हमें रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट था इसे भी हम दिखा देंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना, 51,000 एंड 51,000। क्लियर? ठीक है, अब देखो अब हमें करना क्या है, एक पॉइंट हमें गिवन है यहाँ पे, गुडविल बी वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, गुडविल को कैलकुलेट करना है बच्चे। ठीक है, तो गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो गुडविल हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमें गिवन है 1,20,000, 1,95,000। तो हम इसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो गुडविल देखो, गुडविल हमारा कितना आ जाएगा, गुडविल आप कैलकुलेट करो तो ये आ गया हमारा 1,20,000 प्लस 1,00,000 प्लस 95,000। ठीक है, अब हमारा कितना आ जाएगा भाई, डिवाइडेड बाय आप इसे कर दो 3, तो इसका टोटल आ जाएगा हमारा 1,05,000। क्लियर? अब हमें Z का शेयर कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। तो Z का शेयर कितना आ जाएगा, Z शेयर ऑफ गुडविल तो 1,05,000 इंटू Z का कितना है भाई, 1/3 शेयर है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 35,000। ठीक है, अब देखो गेनिंग रेशियो हमारा कितना है बच्चे, गेनिंग रेशियो हमारा कितना है, कितना आ रहा है 1:1।
ठीक है, क्योंकि हमारा जो ओल्ड रेशियो वो कितना है, इक्वल है, मतलब 1:1:1 है। तो न्यू रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, 1:1 एंड गेनिंग रेशियो भी हमारा कितना आ जाएगा, 1:1। अब हमें क्या करना है, इसे गेनिंग रेशियो में इस अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, मतलब हमारा कौन यहाँ पे रिटायर हो रहा है, Z हमारा रिटायर हो रहा है। तो X एंड Y का हम देख लेते हैं कि उनको कितना मिलेगा। तो X एंड Y को देखो, X 35,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17,500। ऐसे ही Y का 35,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 17,500। अब ये दो गेन कर रहे हैं हमारे, राइट। तो एंट्री क्या हो जाती है, जनरल एंट्री। ठीक है, हमने पढ़ा था जो गेन करता है हम उसे क्या करते हैं, डेबिट, एंड जो सेक्रीफाइस करता है वो हमारा क्रेडिट। तो Z तो हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है, तो X कैपिटल अकाउंट, Y कैपिटल अकाउंट टू Z कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री बनती है, राइट। कितना, 17,500 एंड 17,500। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसका 35,000। ठीक है, अब इसको हमें कैपिटल अकाउंट में शो करना है, तो कैसे शो करोगे, देखो बच्चे। ठीक है, Z हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, लेकिन ये किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, X एंड Y की वजह से, राइट। तो हम यहाँ पे क्या दिखा देंगे, क्रेडिट साइड में ही कैपिटल अकाउंट के इधर हम दिखा देंगे बाय X कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट किस में दिखा देंगे, Z में, मतलब 17,500 बाय Y कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट, 17,500। ठीक है, अब हमारे X एंड Y डेबिट हो रहे हैं, किसकी वजह से डेबिट हो रहे हैं भाई, Z की वजह से। तो हम इसे डेबिट साइड में शो कर देंगे, लेकिन किसके नाम से, Z के नाम से। तो शो कर दो, तो इधर आ जाएगा हमारा 2Z कैपिटल अकाउंट, लेकिन अमाउंट किस में आ जाएगी, X एंड Y में, 17,500 एंड 17,500। क्लियर बच्चे, ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखो, गुडविल हमें बैलेंस शीट में भी गिवन है। तो आप सबको पता है गुडविल अगर बैलेंस शीट में हमें गिवन होती है तो हम उसे राइट ऑफ करते हैं। तो राइट ऑफ कर दो, तो राइट ऑफ करेंगे तो किस साइड हम शो करेंगे, इसे डेबिट साइड में, राइट। टू गुडविल अकाउंट, किस रेशियो में हम इसे राइट ऑफ करेंगे, देखो 33,000 है तो ओल्ड रेशियो कितना है हमारा, इक्वली। तो इक्वली इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब 1:1:1 में। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 11,000 एंड 11,000। ठीक है, अब आप इसका टोटल कर लो इस साइड का, तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई, इसका टोटल हम करेंगे तो 3,71,000 ये 2,71,000 एंड ये 3,06,000। ठीक है, अब जो Z का कॉलम है, ध्यान से सुनना, इसमें हम माइनस कर लेंगे 3,06,000 में से आप 11,000 माइनस कर लोगे तो हमारा बैलेंस कितना आ जाएगा, 2,95,000। अब हम इसे यहाँ पे एक्चुअली में क्या करते थे, टू बैलेंस CD, राइट। बट इसके जो Z हमारा जो रिटायर हो रहा है, इसका हम टू बैलेंस CD में शो नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2Z लोन अकाउंट। ठीक है, अगर हम इसको कैश में पे कर देते तो बैंक अकाउंट आ जाता,
बट यहाँ पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि भाई हमने इसको इतना कैश में पे कर दिया है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं आएगा। क्या आएगा, हम किस में डाल देंगे इसको, टू जेड्स लोन अकाउंट। ठीक है, देन नीचे टू बैलेंस CD में एक्स एंड वाई का हम कर लेंगे। तो एक्स का कितना आ जाएगा, 3,42,500 एंड वाई का भी कितना आ जाएगा हमारा 2,42,500। ठीक है, क्लियर बच्चे। यहाँ पे आप टोटल लिख लीजिए। अब हम क्या बनाएंगे, हमारी बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट बना लो। ठीक है, सबसे पहले हम एसेट साइड कर लेते हैं। सो कैश इन हैंड कितना आ जाएगा हमारा, देखो कैश इन हैंड हमें कितना गिवन है 86,000। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 86,000। उसके बाद डेटर्स हमारे कितने हैं 2 लाख, माइनस हम कर देंगे, हमने प्रोविजन बनाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने किया था। ठीक है, तो माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितने का था 10,000 का। तो ये हमारी कितनी अमाउंट आ जाएगी 1,90,000। उसके बाद स्टॉक हमारे भाई डिक्रीज हो गए थे, तो कितने अमाउंट आ जाएगी 94,000। ठीक है, 1 लाख के थे और हमारा कितना डिक्रीज हो गया था, ठीक है 6,000 से हमारी डिक्रीज हो गई थी, तो कितना आ जाएगा हमारा 94,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी हमारे डिक्रीज हो गए थे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 47,000। उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये हमारी इंक्रीज हुई थी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5,80,000। अब आप इसका टोटल कर लीजिए एसेट साइड, तो ये हमारा कितना आ गया 9,97,000। ठीक है, अब हम लाइबिलिटी साइड लिख लेते हैं। तो क्रेडिटर्स हमारे 1,09,000 थे, लेकिन हमारे डिक्रीज हो गए 12,000 से, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 97,000। उसके बाद प्रोविडेंट फंड, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं बच्चे। ठीक है, तो इसको हमें एज इट इज शो करना है 20,000। देन जेड्स लोन अकाउंट कितना था हमारा 2,95,000 एंड उसके बाद कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई का, तो ये एक्स एंड वाई का कितना आ जाएगा 3,42,500 एंड 2,42,500। ठीक है, अब आप इसका टोटल कर लीजिए। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा 9,97,000। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।